दोस्तों, आज की दुनिया में किसी एक चीज पर फोकस करना बहुत ही बड़े सुपर पावर की तरह है। आपको ऐसे बहुत ही कम लोग दिखेंगे जो 1 घंटे तक एक ही काम पर ध्यान लगा सकें। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो व्यक्ति फोकस करता है उसका काम दूसरों के मुकाबले ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। आपको फोकस्ड रहने के फायदे बहुत सी जगहों पे देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो आपका स्कूल हो या आपकी जॉब या पढ़ाई या फिर आपकी कोई हॉबी ही क्यों ना हो। यदि आप फोकस कर सकते हैं तो आप अपना मनचाहा रिजल्ट्स बड़े ही जल्दी पा सकते हैं। और आज आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको फोकस करने नहीं देती है और आप उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, और आप ऐसा क्या करें जिससे आपका फोकस और बेहतर बनेगा। मैं चाहता हूँ कि आप एक पेन और पेपर लें और आप इस वीडियो से जो भी सीखेंगे उसके की पॉइंट्स बना लें। इस तरह से आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकेंगे अपने फोकस पावर को बढ़ाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फोकस दो तरह के होते हैं। पहला स्कैटर्ड फोकस। स्कैटर्ड फोकस मतलब एक ही टाइम पे बहुत सी जगह पे फोकस करने की कोशिश करना। और दूसरा डायरेक्ट फोकस। डायरेक्ट फोकस का मतलब किसी एक समय पे एक ही काम पर ध्यान देना। स्कैटर्ड फोकस में आप बहुत सारे काम को एक ही समय पे करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि घर की सफाई करना, साथ में फ़ोन में बात करना और साथ ही साथ खाना भी बनाना। या फिर वो इंसान जो कोई एक काम पर फोकस करने की कोशिश तो कर रहा है पर उसी समय अपने दूसरे काम के बारे में भी सोच रहा है। इस तरह के स्कैटर्ड फोकस में आपका दिमाग बहुत सारे कामों के बीच बुरी तरह फंस जाता है। जब आप लगातार अपने फोकस को एक काम से दूसरी काम की ओर स्विच करते हैं तो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और आप अपने दिमाग की ऊर्जा को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वेस्ट करते हैं। और इस तरह आप ज़्यादा काम ना करने से भी थका हुआ महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ है डायरेक्ट फोकस। इस तरह के फोकस को पाने के लिए आपको एक ही काम पर ध्यान लगाना होता है, बाकी सभी कामों को भूलकर। और आपको भी अपने काम को डायरेक्ट फोकस रखते हुए करना है। और जिस भी सक्सेसफुल इंसान को आप देखेंगे वो इंसान स्कैटर्ड फोकस की जगह डायरेक्ट फोकस का इस्तेमाल करते हैं और इनका फोकस लेज़र बीम की तरह होता है। इस तरह वो अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं और बाकी सभी चीज़ों को दूर करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं अपने स्कैटर्ड फोकस को डायरेक्ट फोकस बनाने के लिए? ये आसान है। जो भी चीज़ें आपको फोकस्ड होने से दूर कर रही है या डिस्टर्ब कर रही है उसे आपको अपने पास से दूर रखना है। हम इसे इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में 5 यूनिट है या फिर 5 भाग हैं। इसका मतलब आप उन 5 भागों को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इन 5 यूनिट को पूरी तरह से पढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसे हम डायरेक्ट फोकस कहेंगे। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसी वक्त आपकी मम्मी अंदर आ जाती है और वो कहती है कि खाना 45 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। भले ही आप अपनी पढ़ाई पर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो और आपकी मम्मी के साथ आपकी बातचीत सिर्फ 10 ही सेकंड की क्यों ना हो, पर अब आपका फोकस बढ़ गया है। अब आपके दिमाग में खाने के ख्याल आएंगे और आपका डायरेक्ट फोकस इतना अच्छा नहीं रहेगा जितना पहले था। उन 5 यूनिट्स में से आपके दिमाग का 1 यूनिट खाने के बारे में सोचने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और पढ़ाई के लिए नहीं हो रहा है। अब आपको वापस फोकस प्राप्त करने के लिए समय लगेगा और इस काम में आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी। और मज़े की बात तो ये है कि एक और चीज़ है जो आपके डायरेक्ट फोकस को डिस्टर्ब करती है और वो है आपका फ़ोन। ये छोटी सी मशीन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आती है तो ये रिंग या वाइब्रेट करता है। ये आवाज़ आपके दिमाग को फोकस करने से दूर करता है। चाहे आपका फ़ोन वाइब्रेट मोड पे ही क्यों ना हो, तभी भी आपको उसको देखने का मन करता है। आप जब भी बोर हो रहे होते हैं ये तब आपके फोकस या अटेंशन को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ़ोन को फेंक कर उससे पीछा छुड़ाएं या ऐसा कुछ करें। इसके बजाय मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप उसे ऐसी जगह पर रख दें जहाँ वो आपको डिस्टर्ब ना कर पाए और आपकी नज़र भी ना पड़े। और एक बात, मोबाइल फ़ोन ही एक ऐसा डिवाइस नहीं है जो आपके फोकस को डिवाइड कर रहा है। ऐसी कई और चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो फ़ोन का ही है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान को भटका सकती हैं और हम उससे दूर कैसे रहें। और दूसरी चीज़ जो आपका ध्यान भटकाती है वो है आपकी फिजियोलॉजी, यानी कि आपकी शारीरिक क्रिया। ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप 7 घंटे से कम नींद ले रहे हैं तो इससे आपके फोकस पर असर पड़ेगा और 7 से 9 घंटे की नींद से आपका फोकस अच्छा रहता है। आपको एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए।
आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन के हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि डोपामाइन और सेरोटोनिन। पर एक्सरसाइज से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बाहर जाके मैराथन करें, पर सिंपल वॉक या रनिंग भी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक जगह पर वॉकिंग करें। आपके शरीर का हाइड्रेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप अच्छी तरह से नहीं सोच पाते हैं। इसका एक कारण ये भी होता है कि आप रात में 7 से 9 घंटे बिना पानी के बिता देते हैं। इससे आपके शरीर में हल्की डिहाइड्रेशन हो जाती है। आप दिन भर में क्या खाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दिन भर में जंक फूड या सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं तो इससे आप अपने दिमाग को काम करने से रोक रहे हैं। जिस खाने में चीनी की मात्रा अधिक होती है वो आपको फोकस करने में मुश्किलें देता है। इससे आपकी याददाश्त भी हल्की कमज़ोर होती है। आपको कुछ हेल्दी खाना खाना होगा। अगर आप आसानी से किसी भी काम पर फोकस करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर की देखभाल करनी होगी। अब हम देखते हैं कि हम हमारे फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कंसंट्रेशन भी एक स्किल है। आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, जैसे हम किसी स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग आप करेंगे उतने ही बेहतर आप बनेंगे। जब आप शुरू करेंगे तो शायद आप 10 मिनट भी ध्यान न लगा पाएँ, पर अगर आप रोज़ाना ऐसा करेंगे तो आपका फोकस धीरे धीरे बढ़ेगा और आप ज़्यादा समय तक फोकस कर पाएंगे। अगर आप अभी 1 घंटे तक फोकस नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने फोकस करने की क्षमता को समय के साथ ट्रेन कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप पूरे दिन में ऐसा काम करें जिसमें आप एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान लगाते हों। ये ज़रूरी है कि आप अपनी फोकस को आदत बना लें। हमें से बहुत से लोग एक मुहूर्त का इंतज़ार करते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र सही चल रहे हों और हम तब ही ध्यान लगाएं, पर यह सोच गलत है। इससे बेहतर ये है कि आप दिन में बैठकर ऐसा समय चुनें जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा सकें। फोकस करने के लिए सबसे बेहतर समय सुबह उठने के 1 घंटे बाद का है। यही एक समय होता है जब आप पूरी तरह से जगे होते हैं और आपका दिमाग किसी और काम से भरा नहीं होता। इस समय आपका दिमाग डिवाइडेड नहीं रहता है और आपके ब्रेन यूनिट्स एक काम पर ध्यान लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अपने दिन के इस समय को बहुत सारे ऐतिहासिक कलाकार, लेखक, फिलोसोफर इस्तेमाल करते हैं, पर दोपहर का क्या? आप देखते हैं अगर आपका दिन बहुत ही बिजी है तो आपका दिमाग बहुत ही डाइवर्टेड होता है और इससे आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए सुबह उठने के 1 घंटे बाद फोकस करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आपका दिमाग पिछले 8 घंटे से आराम कर रहा होता है। पर अगर आप दिन के डिस्ट्रैक्शन में अपना फोकस पढ़ाई जैसे काम में शिफ्ट करना चाहेंगे तो आपको फोकस करने में बहुत मुश्किल होगी। आपका दिमाग पहले से ही बाकी चीज़ों से भरा होगा। इस तरह की कोशिश ज़्यादातर नाकाम रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि दिन में फोकस करना ही नामुमकिन है। इसके लिए आपको अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए विचारों से खाली करना होगा और आप ऐसा ब्रेक लेकर कर सकते हैं। आप देखते हैं कि बहुत मुश्किल होता है एक ही समय पर ज़्यादा समय तक ध्यान लगाना, जिससे आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्कैटर्ड फोकस है या डायरेक्ट फोकस, दोनों ही हमें थका देते हैं। इसलिए आपको ब्रेक लेना चाहिए और अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए आराम करने देना चाहिए। हालांकि यहीं पर बहुत सारे लोग ठोकर खा जाते हैं। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना फ़ोन निकाल कर उस पर इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखें या फिर कुछ और। इससे आप अपने दिमाग को भरते ही जाते हैं और आप अपने दिमाग की ऊर्जा को बढ़ाने के बजाय कम करने लगते हैं। इसकी जगह आप वॉक करें, मेडिटेशन करें या छोटी सी नींद ही ले लें। ये क्रिया आपके दिमाग की ऊर्जा को बढ़ाएगी। मुझे पता है कि यह आपको बोरिंग लग सकता है, पर आपको थोड़ा बोर होकर अपने दिमाग को थोड़ा आराम देना है। वैसे ब्रेक आपको सिर्फ इसीलिए नहीं लेना है कि आप स्कैटर्ड फोकस को डायरेक्ट फोकस में बदल सकें। यह आपकी कंटिन्यूस फोकस को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है। इसे समझने का एक और तरीका है। आप ये सोचिए कि आप लगातार 1 घंटे से बिना रुके भाग रहे हैं। इसके बाद आप 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, दोबारा 1 घंटा भागने से पहले। आप दोनों में से एक ऑप्शन चुन सकते हैं। आप 15 मिनट बैठें, कुछ भी ना करें और सिर्फ आराम करें, या फिर उसी 15 मिनट में आप स्किपिंग करें या कोई एक्सरसाइज करें। निश्चित रूप से आप ऑप्शन ए ही चुनेंगे, क्योंकि आपको अपने शरीर में 1 घंटा और भागने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। इसमें हमने फोकस की जगह रनिंग का उदाहरण लिया है। मान लीजिए कि आप 1 घंटे से फोकस कर रहे हैं
तो 1 घंटे के सक्सेसफुल फोकस के बाद आप उसमें और लोड नहीं देना चाहेंगे। अगर आप फोकस करने के बाद टीवी या इंटरनेट देखेंगे तो आप अपने दिमाग को और थका देंगे। इसलिए आप अपने दिमाग को रेस्ट देने के लिए कुछ ऐसा काम चुनें जो आपको दिमागी रूप से ना थकाए। मैं ज़्यादा देर फोकस करने के बाद वॉकिंग करना पसंद करता हूँ। ये मुझे हमेशा दिमागी ऊर्जा देने में मदद करता है। अपने फोकस और मेंटल ब्रेक्स को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। हम इसे शॉर्ट में जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। आप एक काम चुनें जिस पर आपको फोकस करना है। अब आप 25 मिनट का टाइमर सेट करें और सिर्फ उसी काम पर फोकस करें, और जैसे ही टाइमर बजे आप 5 मिनट का ब्रेक ले लें और फिर से टाइमर लगा लें। और ऐसे जब आप 25 मिनट के 4 सेशन कर लेंगे तो आप एक लंबी रेस्ट लें, लगभग 30 मिनट्स की। वैसे ये इतना मुश्किल भी नहीं है। 25 मिनट का काम और 5 मिनट का ब्रेक सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये आप अपने हिसाब से जितने देर चाहे उतनी देर के लिए कर सकते हैं। ये आपके काम पर निर्भर करता है कि वो कितना कठिन है। उदाहरण के लिए जब मैं वीडियो बनाता हूँ मैं 45 मिनट्स का टाइमर सेट करता हूँ और 15 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ। तो आप अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए कि कौन सा वाला आपके लिए सही रहता है। अगर आप अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं तो बहुत अच्छे। आपका फोकस बहुत से लोगों से बेहतर है। क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो है तो अभी तक आपने जो भी पॉइंट्स उस पेपर पे लिखे हैं उसे आप दोबारा पढ़ें और उसे नियमित रूप से फॉलो करें। और कुछ नहीं तो इस तरीके को आप अपनी डेली आदत बना लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।